डायबिटीज़ के मरीजों का वज़न क्यों कम होना शुरू हो जाता है और क्या ये खुशी की बात है या अपने आप में एक चिंता का विषय हो सकता है। और अगर वज़न कम होता भी है तो कितना कम होना चाहिए, और अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इसके पीछे की क्या वजह है और उसको कैसे ठीक करें, इस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद वाला वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो शायद से डायबिटिक के लोगों को नहीं पता होती। तो वज़न कम होना बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन ये अच्छी बात तब है जब आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो या तो आपके डाइट में चेंजेस की वजह से। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद अगर आपका वज़न कम हो रहा है और कम होता चला ही जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम की बात आ सकती है। अब जब हम वज़न की बात करते हैं तो हर एक इंसान का वज़न बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी उम्र क्या है, आप महिला है या आप पुरुष है, आपकी खाने पीने की हैबिट्स क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। और ऑफ कोर्स आपके हार्मोन्स, ये सब चीज़ों को बैलेंस में रख के एक इंसान का वज़न तय होता है। जब इंसान एक मिडिल एज के रेंज में आ जाते हैं तो अक्सर उनका वज़न स्टेबल सा हो जाता है। कुछ 1-2 किलो आगे पीछे होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर आपका वज़न 4.5 किलो या उससे ज़्यादा, या तो फिर आपका जो भी वज़न है उसके 5% या उससे ज़्यादा अगर आपका वज़न कम होने लगता है, और वो भी खास करके जब आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे, तो इसको हम अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं। और अनइंटेंशनल हुआ वेट कम जो हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और आपको और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू डिटेक्टेड डायबिटीज़। आपको पता नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। शुरुआत के स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, वज़न कम हो रहा है, बार बार पेशाब जा रहे हैं, कुछ लग गया है तो हील नहीं होता, ऐसे कुछ लक्षण हो सकते हैं। टायर्डनेस, फटीग हो सकता है। तो अगर ऐसा सब होता है तो डेफिनेटली आप आपका ब्लड शुगर चेक कीजिए। और अक्सर हमने ऐसा पाया है कि ऐसा अनइंटेंशनल वेट लॉस जब होता है, मरीज़ 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक कम करके आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आजू बाजू के लोग उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हैं, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या हुआ। लेकिन जब वो खून की जांच कराते हैं तब जो खुशी हुई थी शायद से उतना ही दुख हो जाता है, क्योंकि आ जाता है डायबिटीज़। यानी कि सबसे पहली वजह है जब आपको नया नया पता चल रहा है कि आपको डायबिटीज़ है। तो ठीक है, अब दूसरी पॉइंट, आपको तो ऑलरेडी डायबिटीज़ है, फिर वज़न कम हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे 2 मेन वजह है। सबसे पहली वजह, अगर आपका डायबिटीज़ सही तरीके से नियंत्रण में और कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर और 2 घंटे के बाद वाला ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा है, या तो फिर 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं HbA1c, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो आपको वज़न कम हो सकता है। बाय द वे, HbA1c क्या होता है, उसकी टेस्ट कैसे होती है, इस सब के बारे में मैंने विस्तार में एक अलग वीडियो में बात की है। आपको नहीं पता तो उसके बारे में जान लीजिएगा कि क्यों डॉक्टर आपको ये टेस्ट कराने कहते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। तो ये पहली वजह हुई डायबिटिक के मरीजों को, जो है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। दूसरी वजह होती है वो है उनकी दवाइयाँ। जी हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है डायबिटीज़ को ठीक करने में। इसमें से कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है जो आपके वज़न को या तो न्यूट्रल रखती है
या तो आपको कुछ किलो कम भी कर सकती है। तो इसमें सबसे पहली आती है मेटफॉर्मिन। जी हाँ, मेटफॉर्मिन की गोली बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है डायबिटीज़ के मरीज़ों को। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन में माना जाता है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन की गोली ले रहे हैं तो वो वेट न्यूट्रल में मानी जाती है। कुछ मरीज़ों का 1-2 किलो वज़न कम हो भी सकता है। मेटफॉर्मिन क्या है, कैसे लेनी चाहिए? जी हाँ, सही तरीके से अगर मेटफॉर्मिन नहीं लेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। तो मेटफॉर्मिन की गोली को सही कैसे लेना, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मौजूद है। तो अगर मेटफॉर्मिन की वाली गोली ले रहे हैं तो हो सकता है आपका वज़न कम हो। दूसरी क्लास ऑफ दवाई आती है जिसको हम कहते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। ये एक थोड़ी लेटेस्ट मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, फिर टेनेलिग्लिप्टिन। ये सब ग्लिप्टिन वाली जो दवाइयाँ है ये आपका वेट न्यूट्रल या तो फिर कुछ किलो वज़न कम कर सकती है। तो अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वज़न कम हो सके। तीसरा कंपाउंड है जिसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये खास प्रकार की डायबिटीज़ की दवा है जो आपकी किडनी पे असर करती है और इसके वजह से जब आप ये दवा सेवन करते हैं तो शक्कर जो है आपके यूरिन यानी कि पेशाब के माध्यम से बाहर फेंकी जाती है। अब देखिए, शक्कर जो है ना वो खुद भी एक कैलोरी भरी है। 1 ग्राम शक्कर में 4 कैलोरी होती है। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आपका पेशाब शुगर को फेंक रहा है यानी कैलोरी को भी फेंक रहा है, और जैसे ही कैलोरी आपके शरीर में से निकलेगी आपका वज़न कम होगा। प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो अगर आप SGLT2 इनहिबिटर वाली दवाइयाँ लेते हैं तो भी आपका वज़न कम हो सकता है। और चौथा जो क्लास की जो दवाइयाँ आ चुकी है आजकल भारत देश में बहुत आसानी से मिल रही है लेकिन डेफिनेटली काफ़ी महंगी है, वो है GLP-1 एनालॉग्स। ये दवाइयाँ ज़्यादा करके इंजेक्शन के फॉर्म में आ रही है। 1-2 टैबलेट्स के फॉर्म में भारत में हाल ही में कुछ महीनों, कुछ 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। उसका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो भी आपका वज़न कम हो सकता है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो वज़न कम होने की 2 संभावना हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपका शक्कर कंट्रोल में नहीं है तो, और दूसरा अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये 2 वजह हुई का वज़न कम होने की। तीसरी वजह है थायराइड का प्रॉब्लम। जी हाँ, अक्सर जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ होता है उनको थायराइड के प्रॉब्लम होने की रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, और ख़ास प्रकार का थायराइड जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ग्रेव्स डिसीज़। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका थायराइड जो है ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब थायराइड की जो ग्रंथि जो है हमारे गले में स्थित है, ये ग्रंथि जब ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है, T3 और T4, ये दोनों हार्मोन की अगर मात्रा ज़्यादा होती है तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी में बढ़ने शुरू हो जाता है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं बहुत फटाफट से हज़म हो जाता है और इसके वजह से आपका वज़न कम हो रहा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका वज़न कम हो रहा है और आपको और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो थायराइड का निर्देश करे, तो डेफिनेटली आप आपके खून में थायराइड की जांच करवाइएगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको TSH, फ्री T3, फ्री T4, टोटल T3, टोटल T4 ऐसी खून की जांच कराइएगा। आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म होने के और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपका वज़न कम हो रहा है, आपको नींद बराबर से नहीं आ रही है, आपको बार बार जुलाब जैसा लग रहा है, हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, थकावट लग रही है, या तो फिर दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर आप महिला है तो आपके मासिक धर्म में अनियमितता, गड़बड़ भी आ सकती है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण है तो डायबिटीज़ के साथ साथ में थायराइड की जांच डेफिनेटली कराइएगा। चौथी कंडीशन है जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर्स। जी हाँ, कुछ मानसिक बीमारियाँ। अब आप सोचेंगे क्या मानसिक बीमारियाँ? उसमें सबसे पहली आ जाती है डिप्रेशन।
जी हाँ, अक्सर मरीज़ जिनको डायबिटीज़ होता है, कहीं न कहीं ख़ास तौर से जब लंबे वक़्त का डायबिटीज़ होता है, 10 साल 20 साल पुराना हो जाता है, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, तब डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता है। बहुत सी बार बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी आ गई, और ये सोच-सोच के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो हो सकता है आपके खाने पीने में काफ़ी परिवर्तन आ जाए और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए। दूसरा है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको पार्किंसंस डिजीज़ जैसी कुछ समस्या आ सकती है, जो एक साइकेट्रिक और एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी वज़न कम होता है। और तीसरा कंडीशन है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब देखिए, ये खुद में एक मेंटल प्रॉब्लम है। बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि जब मरीज़ को हम कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कुछ वज़न कम करेंगे, फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, खाने पीने में चेंजेस करेंगे, तो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और बहुत सी बार बहुत सारे लोग इस बात को बहुत ज़्यादा जकड़ से ले लेते हैं और जानबूझ के बहुत कम खाना खाते हैं, जितना ज़रूरत होता है उससे भी कई ज़्यादा कम। और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने के चक्कर में खाने पीने में बहुत मेजर चेंजेस लेके आते हैं। इसको मैं डाइटिंग नहीं कहूँगी, लेकिन क्या करते हैं लोग, खाते हैं फिर खुद ही वॉमिट यानी कि उल्टी को इन्फ्लिक्ट करते हैं और उल्टियाँ करते हैं। और ये एक मानसिक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। ऐसी कंडीशन अगर है, मानसिक बीमारी लग गई है आपको, तो भी आपका वज़न कम हो सकता है। और एक पॉइंट है इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको खास करके जो लंग्स का, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जिसको हम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी के नाम से जानते हैं, उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपका वज़न कम हो रहा है, आपको पता नहीं उसकी वजह क्या है, और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में खांसी हो रही है जो भी लंबे वक्त से जा नहीं रही है, अगर आपको बुखार आ रहा है, ऐसे कुछ लक्षण है, तो हो सकता है कि आपको टीबी हो। और अगर है तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिएगा, आपके डॉक्टर आपकी टीबी की जांच भी करवाएंगे। उसी प्रकार और एक संभावना हो जाती है जिसका नाम है हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर यानी कि ज़्यादा, कैल्सेमिया यानी कैल्शियम की मात्रा आपके खून के अंदर, यानी जब आपके खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी आपको वेट लॉस की रिस्क होते हैं। अब देखिए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने की दो वजह मेन होती है। सबसे पहला, अगर आपकी गले में स्थायी पैराथायरॉयड की ग्रंथि की बीमारी है तो, या तो फिर दूसरा, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कैंसर का प्रॉब्लम हो तो। ये दोनों ही कंडीशन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और कैंसर में भी और हाइपर कैल्सेमिया में भी आपका वज़न कम होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक पॉइंट है जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। जी हाँ, यानी कि जो भी खाना आप खा रहे हैं, आपके शरीर को सही मात्रा में उसका पोषक द्रव्य न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा। अब आप सोचेंगे, खाना तो हम अच्छा पीना खाते हैं, तो क्यों हमको माल न्यूट्रिशन होगा? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र ठीक से नहीं है तो। अक्सर ऐसा पाया गया है कि जब खाना जो हम खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ अच्छी मात्रा में हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो आते हैं आपकी पैनक्रिया की ग्रंथि में से। तो अगर आपको एक्सोक्राइन पैनक्रिया की कोई डेफिशिएंसी है, यानी ऐसे आपको सही मात्रा में एंजाइम नहीं है, जैसे लाइपेज है, अमाइलेज है, तो उसके वजह से प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो सकता, तो आपको वज़न कम हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सी बार मरीज़ों को पेट की एक बीमारी होती है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ जो है एक प्रकार की ऑटो इम्यून की बीमारी है, जहाँ पे मरीज़ का शरीर की जो पाचन तंत्र है वो गेहूँ और ग्लूटेन वाले खाद्य पदार्थों को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती,
और इसके वजह से उनको माल एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसे लोगों को हम अक्सर ग्लूटेन नहीं खाने को एडवाइस करते हैं। अब ग्लूटेन क्या है, कहाँ से आता है और क्या खाने में ग्लूटेन पाया जाता है और क्या खाना आप नहीं खा सकते और क्या खाना आप खा सकते हैं, उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो इस ग्लूटेन फ्री डाइट वाला पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है या तो फिर डायबिटीज़ है या तो फिर थायराइड की समस्या या तो और कोई भी प्रकार का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और अगर आप ये चेंजेस करेंगे आपकी लाइफस्टाइल में, तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। साथ ही साथ मैल एब्जॉर्प्शन में और एक समस्या आ जाती है जिसका नाम है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक यानी कि लंबे वक्त से, और डायरिया सादी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम जुलाब कह सकते हैं। देखिए, अगर आपने बाहर गए हैं, बाहर का खाना खा लिया है, पार्टी में गए, शादी वगैरह में गए, बाहर का खाना खा लिया, आपको हज़म नहीं हुआ, तो 1-2 दिन के लिए आपको पेट में लूज मोशन, उल्टी, पेट दर्द ऐसा हो सकता है। इसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। आप दवाइयाँ ले लीजिए, सही तरीका प्री एंड प्रोबायोटिक आप ले लीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों को गैस्ट्रोपरेसिस की समस्या होती है, जिसके वजह से अक्सर मरीजों को लंबे वक्त के लिए डायरिया हो जाता है। बार बार उसको जुलाब हो रहा है। इसके पीछे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ये डाइजेस्टिव मोटिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसी क्रॉनिक डायरिया है तो आपका बॉडी सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा न्यूट्रिशन का और आपका वज़न कम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद और एक समस्या आ जाती है, वो है आपकी आदतें, हैबिट्स। अक्सर जो लोग ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करते हैं या तो कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर ऐसे मरीजों का भी वज़न कम हो जाता है। तो ये हमने देखे कि डायबिटिक के मरीजों का वज़न कम क्यों हो सकता है और उसके पीछे की क्या क्या वजह है। तो अगर आपका डायबिटीज़ है और आपका वज़न कम हो रहा है तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है या नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन वजह यही है वज़न कम होने की। और अगर आपका डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल में है तो अच्छी बात है। अगर आप ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे जिससे आपका वज़न कम होते जा रहा है और जो आपको पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपका इतना वज़न कम हो, तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को पूछिए। उसकी जगह पे अगर कोई और रिप्लेसमेंट वाली दवाई आपके केस में एप्लीकेबल होगी तो उसका चुनाव कीजिए। उसके बाद में सबसे कॉमन वजह हम जो क्लिनिक में देखते हैं वो है डायबिटीज़ के साथ में थायराइड। तो जब आप अगली बार खून की जांच कराइए तो डायबिटीज़ के साथ साथ में खून में थायराइड की भी जांच कराइए। ये सबसे ज़्यादा सेकंड कॉमन प्रॉब्लम पाया जाता है मरीजों का वज़न कम होने का। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी जो हमने डिटेल में डिस्कस की है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशंस है। और भी कुछ हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप नहीं चाह रहे हैं और आपका वज़न कम होते ही जा रहा है तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और आपको इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल में है और आपका वज़न कम होते जा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका केस लिखिए। मैं कोशिश करूँगी आपका केस पढ़ के आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊँ। मैं कोई दवा का प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको आगे का सही मार्गदर्शन दे पाऊँगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।